आपको सीधे रुद्रप्रयाग लिए चले वहां की स्थिति पता करने के लिए, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 9 पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले 6 दिनों से यहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला है नेशनल हाईवे 9 अब पूरी तरह से बंद हो गया है। 6 दिनों से यहां पर ट्रक और दूसरी गाड़ियां फंसी हुई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पूरे रास्ते में मलबा ही मलबा है। हालांकि मलबा हटाने का काम भी चल रहा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से इस काम में लगातार रुकावटें भी आ रही हैं और अंततः 6 दिन से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। आशुतोष मिश्रा पिथौरागढ़ से। आशु, स्थिति क्या है इस समय? सईद, जो जिक्र हमने रिपोर्ट में दिखाई है अलग अलग, सबसे आपको बता दें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और मैं जहां खड़ा हूं, ये अल्मोड़ा से आगे पिथौरागढ़ को जो रास्ता जोड़ता है, आप देखें कि कैसे बड़े बड़े ये जो पहाड़ के हिस्से हैं मिट्टी के टीलों की तरह भुरभरा कर तेज बरसात के चलते सड़कों पर गिर गए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आधा हिस्सा कैप्चर हो गया है। सबसे ज्यादा असर पिथौरागढ़ के उन इलाकों में पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग वहां बंद है, 5-6 दिन से उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। ऑल वेदर रोड जो है वहां तक भी यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। धारचूला, मुंशियारी के आसपास काली नदी और ब्यासी जो इलाके हैं, वहां पर दरअसल कई सारे ऐसे गांव हैं, जैसे ही नदी का स्तर बढ़ा वहां से लोगों को ले जाया गया किनारों पर ताकि उनकी जान वहां पर बचाई जा सके। अच्छी बात यह है कि कल से इस पूरे इलाके में बरसात के लिए जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी दी है कि बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होगी तो राहत भले मिले, लेकिन जब तक ये सड़कें नहीं खुलेंगी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं वो निकलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, लैंडस्लाइड की तस्वीरें बहुत ज़्यादा इस बार और बहुत ज़्यादा उसकी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। सईद, बहुत धन्यवाद आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से जानकारी दे रहे थे। नेशनल हाईवे 9 पिछले 6 दिनों से बंद है लैंडस्लाइड की वजह से। बहुत छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए आज तक, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर नेपाल से आने वाला पानी कई जिलों में तबाही मचा रहा है। पटना में गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मगर कई शहरों को सिस्टम की नाकामी ने बरसाती बाढ़ से घेर लिया है। वैसे तो नेपाल और बिहार के बीच गहरा रिश्ता है, दोस्ती और नातेदारियां हैं, मगर मानसून आते ही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे नेपाल कहने लगता है, खुद तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। मगर हकीकत में नेपाल तबाही का सामना पहले जरूर करता है, लेकिन डूबता नहीं। वो अपनी नदियों का पानी बिहार की तरफ छोड़ता है और खुद को बचाने में यहाँ आने वाली तबाही की वजह बन जाता है। इसी का सबूत कंचनपुर में 4 लेन का ये पुल है, जो गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स से बन रहा था। मगर नेपाल से सैलाब आया और मिनटों में कई महीनों की मशक्कत और लाखों रुपए को अपने साथ बहा ले गया। एक तो बाढ़, ऊपर से बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी और फिर कई नदियां पहले ही उफन रही हैं। पटना में गंगा भी अब डराने लगी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा की लहरें शहर की देहरी से टकरा रही हैं। मॉनसून की बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों में जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और राजधानी पटना में भी जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से गंगा नदी का भी जलस्तर वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गांधी घाट से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी इस वक्त जो है वो लबालब है। और आम दिनों में अगर आप आएंगे यहाँ पर तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे 1.5 किलोमीटर के बाद ही जो है वो गंगा नदी की शुरुआत होती है। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है बिहार में, पटना में जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसकी वजह से जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आप देख सकते हैं सीढ़ियों तक जो है वो पानी आ चुका। नेपाल को बहुत कोस लिया, अब जरा गड्ढे में गोते लगा रहे सिस्टम का हाल देख लीजिए। ये पटना का राजीव नगर थाना है। आप समझ जाएं इसलिए बता दें कि ये वही थाना है जहां सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने केस दर्ज कराया था। ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की तफ्तीश करने वाले थाना में दरोगा जी, हवलदार और सिपाही जी जाम पड़े सिस्टम की बदौलत चौकी और चारपाई पर वेनिस के बोट राइड का मजा ले रहे हैं। सिस्टम की मेहरबानी से पटना में ही इन्हें वेनिस का अद्भुत अनुभव हो रहा है। बरसात में तो पानी आ ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है।
तो नाला जाम हो गया था। और सांप वाप भी निकलता है, कितना डर लगता होगा जब पानी भरने लगता है? डर तो लगता ही है, मेढक बिच्छू और सब तैरते रहता है। क्या कीजिएगा, हम लोगों का भी नया बिल्डिंग बन रहा है, इस साल दिक्कत है, अगला साल से तो हम बन ही जाएगा। जरा राजधानी पटना का ये हाल है तो दूसरे शहरों का कहना ही क्या। छपरा लबालब है, यहाँ भी नगर निगम नाम के सिस्टम ने इन्हें खुद पर भरोसा रखना सिखाया है और तभी अपने इंतजाम से लगाए गए पंपिंग सेट से दुकानों घरों में घुसा पानी को निकाला जा रहा है और नगर निगम नदारद है। ये समस्तीपुर जिला है जहाँ नदियों की बांध सही सलामत है। ये बाढ़ बरसात की करामात है, 15 साल के सुशासन की ऐसी सौगात है जिससे शहर का हर मोहल्ला लबालब है। शहरों की हालत जब ऐसी है तो गांव को तालाब बनने से कौन रोक सकता है। कैमूर में जब गलियों में नदियां बहने लगी तो गुस्साए गांव वालों ने नेशनल हाईवे जाम करने का इरादा कर लिया। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। कई घंटे का जाम एक शब्द से खत्म हुआ, भरोसा। सिस्टम के इसी ताकतवर शब्द के आगे लोग डूबने के बावजूद बेबस हैं। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।